आप ये देख रहे हैं मैट्रिक का 2022 का फर्स्ट सिटिंग का आंसर। और आपको इसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ पे, पाँव फैलाने का क्या क्या माने है। आप देख सकते हैं, एक में है हाथ से बढ़ना, बी में है पाँव दराज करना, और सी में है भागने की कोशिश करना, और डी में इनमें से सभी। तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। इसका आंसर डी होगा। और दूसरे में ये, जेल में से इसमें नकीरा कौन है। आप यहाँ देख रहे हैं दहली है, बी में गंगा है, सी में अहमद है, और डी में लड़का है। अब बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा इसका, और इसका आंसर बी होगा क्योंकि इसका गंगा होगा आंसर। और 3 में आइए, इधर आओ कौन सा जुमला है। आप यहाँ देख सकते हैं अमरिया है, निदाइया है, और सी में फिजाइया है, और डी में सवालिया है। तो आप बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा, और इसका आंसर डी होगा, सवालिया होगा। और 4 में आइए, 4 में है मेरा भाई बहादुर है। इस जुमले में बहादुर क्या है। तो आप सब जानते हैं इसमें ए में मारफा है, बी में नकीरा है, और सी में ज़मीर है, और डी में सिफत है। तो अब हम और आप जानते हैं कि बहादुर, इसमें इसके अंदर एक सिफत पाई जा रही है, यानी इसके अंदर अच्छाई पाई जा रही है। तो इसका होगा ये सिफत होगी क्योंकि इसके अंदर एक बहादुर एक सिफत है। तो 5 में आइए, इसमें हाल की जमा क्या होगी। ये देख सकते हैं ए में अहवाल है, बी में हालात है, सी में हालत है, और डी में हालतों हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अहवाल होगा क्योंकि इसका हाल की जमा क्या होती है, अहवाल। अब 6 में आइए, जेल में इसमें आला कौन है। एक में दस्ताना, बी में है सजावट, सी में है खूबसूरत, और डी में है कुतुब खाना। तो इसमें आला उसको बोलते हैं जो आला चीज़ हो, जो अच्छी चीज़ हो। तो इसका आंसर डी होगा, इसमें है कुतुब खाना। अब 7 में आइए, हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमले में हामिद क्या है। ए में है फेल है, बी में फ़ाइल है, डी में मफ़ऊल है, और सी में मफ़ूल है, डी में फ़ेल नाक़िस है। तो इसका आंसर होगा सी क्योंकि हामिद रोटी खा रहा है, रोटी खाना यानी मफ़ऊल है। और 8 में आइए, दर्ज झेल में साबका की तलाश करें। ए में अक्लमंद है, बी में ईदगाह है, सी में ला हासिल है, और डी में कब्रिस्तान है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा क्योंकि ला हासिल है। और 9 में आइए, 9 में अर्ज़ का हम सूरत लफ्ज़ क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ए में अर्ज़ है, बी में फ़र्ज़ है, और सी में कर्ज़ है, डी में गर्ज़ है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कि अर्ज़ है इसका आंसर। और 10 में आइए, मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या है। नंबर ए में है रिश्वत लेना, नंबर बी में है रिश्वत देना, और सी में है रिश्वत खाना, और डी में है आग से मुट्ठी गर्म करना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा, यानी कि रिश्वत लेना। 11 में आइए, ज़बानें कितने होते हैं। अब यहाँ आंसर देख सकते हैं 2, बी में है 3, और सी में है 4, और डी में है 6। इसका जो आंसर जो होगा इसका 3 होगा, यानी कि माजी हाल मुस्तकबिल ज़माना 3 होते हैं। अब आइए 12 नंबर में, माने के एतबार से लफ्ज़ की तरह कितने होते हैं। ए में 2 है, बी में 3 है, और सी में 4 है, और डी में 5 है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर 2 होगा क्योंकि 2 होते हैं। अब 13 नंबर में आइए, इसमें फ़ाइल कौन है। ए में है देखने वाला, बी में है देखा हुआ, सी में है देखा गया, और डी में है देखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि देखने वाला। 14 में आइए, ज़माना व मकान का नाम किस में होता है। इसमें जामिद है, इसमें ख़ास है, और सी में इसमें ज़र्फ़ है, और डी में इसमें आला है। तो इसका आंसर जो होगा इसमें आला होगा, यानी किसी खास चीज़ को ज़मान व मकान का नाम होता है, इसमें आला कहा जाता है। और 15 में आइए, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है। ए में है फ़ेल माजी, और बी में है फ़ेल मुस्तकबिल, और सी में है फ़ेल हाल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा फ़ेल मुस्तकबिल, यानी कि मैं पटना जाऊंगा, पता नहीं कब जाऊंगा, ये जो फ़ेल मुस्तकबिल में पाया जाएगा। और 16 नंबर में आइए, 16 का है शिकस्ता का मतलब क्या है। ए में है मुख्तसर ठहराव, बी में है तवील ठहराव, और सी में है रुक जाना, और डी में है नहीं रुकना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि रुक जाना। और 17 का है कान भरना का मतलब क्या होगा। यानी ए में आप देख सकते हैं, ए में है चुगली करना, बी में है ताना मारना, और सी में है बदनाम करना, और डी में है बात करना। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कान भरना यानी कि चुगली करना, किसी को कोई बात कहना। और 18 में है साले की जमा क्या होगी। ए में है सालिहीन, बी में है इस्लाह, और सी में है इस्लाह, और डी में है सवाले। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस्लाह, यानी कि साले की जमा जो होती है वो इस्लाह है। और 19 नंबर में आ जाइए, 19 में जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। आप देख सकते हैं ए में दरख्त है, बी में तबीयत है, और सी में पानी है, और डी में मोती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दरख्त है, यानी दरख्त जो है वो मुअन्नस है।
और बी में आ जाइए, बी में है जेल में से इसमें सूत कौन है। आप देख सकते हैं ए में ढक्कन है, बी में का, वो क्या है, यानी हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं वो क्या है, तारा है या सैयारा है या जेर सैयारा है या तैयारा है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सैयारा, यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो है सैयारा। और 22 में आ जाइए, बाल व ज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे, यानी कौन सा मेहमान बाल कांग्रेस में शरीक हुए थे। ए में है अब्दुल कदीर, बी में है APJ अब्दुल कलाम और सी में है चंद्रशेखर और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि APJ अब्दुल कलाम मेहमान खुशी के तौर पे आए थे। और आप देखते हैं 23 नंबर में है दर्ज झेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन है। तो ए में आप देख सकते हैं अल फारूक, बी में देख सकते हैं असबाब बगावत हिंद, सी में है हयात जावेद और डी में है आब हयात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असबाब बगावत हिंद, यानी कि इसका जो आंसर जो होगा इसका बी नंबर आंसर सही होगा। और 24 में आइए, 24 का अदब की पहचान के मज़मूम निगार कौन है। ए नंबर में सर सैयद अहमद खां है, बी में लुत्फ़ुर रहमान है और सी में डॉक्टर अब्दुल मगनी है और डी में रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर अब्दुल मगनी, जो इसका राइट आंसर है सी। 24 का यह है डॉक्टर अब्दुल मगनी। अब 25 में आइए, 25 में भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे। भीमराव जो थे वो किस जात से ताल्लुक़ रखते थे। ए में है तितली, बी में है महार, सी में है सोरी और डी में है पासवान। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी है, क्योंकि वो महार जात से ताल्लुक़ रखते थे। और 26 में आइए, और सी में है ड्रामा निगार और डी में है मजबूम निगार। आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ड्रामा निगार। और 27 में आइए, लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया था। ए में है मिथिला यूनिवर्सिटी, बी में है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी और सी में है भागलपुर यूनिवर्सिटी और डी में है मगध यूनिवर्सिटी, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वह सी नंबर होगा, यानी कि भागलपुर यूनिवर्सिटी। और 28 में आइए, 28 में मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे थे। तो ए में है 2009 में और बी है 2010 में और सी जो है 2008 में और डी है 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी कि 2009 में मुल्क पटना पहुंचे थे 2009 में। और 29 का है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई थी। ए का है 563 ईस्वी में, बी का 564 ईस्वी में और सी है 576 ईस्वी में और डी है 577 ईस्वी में। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 564 ईस्वी, यानी कि आर्यभट्ट का जो वफ़ात हुआ था वो 564 ईस्वी में हुआ था। अब आइए 30 नंबर में, 30 नंबर का है चांद किसका तवाफ़ करता है। यानी ए में जो ज़मीन है, बी में सूरज है और सी में मिश्तरी है और डी में अदारिद है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वह ज़मीन होगा, यानी चांद जो जिसका तवाफ़ करता है वह है ज़मीन। इसका राइट आंसर है ए। कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ ए में है अहमद सुना है और बी में अहमद पीता है और सी में है अहमद लिखेगा और डी में है अहमद आया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, यानी कि अहमद आया। इसमें ज़माना हाल पाया जाएगा। आप 32 में आइए, 32 में किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं। ए में आप देख सकते हैं फेल है, बी में फ़ाइल है और सी में मफ़ऊल है और डी में मौसूफ़ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मफ़ऊल, यानी कि किसी काम का असर जिस पर पड़ेगा वह है मफ़ऊल। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी है। और 33 में आइए, लफ्ज़ से बनते हैं, यानी लफ्ज़ किससे पूरा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए में जुमला है, बी में हर्फ है और सी में फेल है, डी में इसमें है। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हर्फ है, यानी हर्फ से ही लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ से फिर जुमला बनता है, यानी इसका राइट आंसर बी है, यानी हर्फ है। और 34 में आइए, किसी लफ्ज़ में नाम काम और ज़माना नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक का इसमें है और बी का फेल है, सी का हर्फ है और डी का फ़ाइल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हर्फ है, यानी किसी लफ्ज़ में नाम काम और ज़माना नहीं पाया जाए उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं क्या, हर्फ कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अब 35 में आइए, 35 में अलामत मफ़ऊल कौन है। अब आंसर में देख सकते हैं ए में को है, बी में ने है और सी में अगर है, डी में मगर है, मगर इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि अलामत मफ़ऊल कौन है। तो इसका क्या होगा, ए होगा, यानी ए का को होगा इसका राइट आंसर।
और 36 में आप देख सकते हैं लफ्ज़ रात की ज़िद क्या होगी। तो आप आंसर में देख सकते हैं ए का शब है, बी का अंधेरा है और सी का रोशनी है और डी का दिन है। इसका जो होगा रात यानी शब जो है फारसी का लफ्ज़ है, तो रात की ज़िद क्या होगी, रात की जो ज़िद होगी वह शब होगी, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वह ए है। किस मुहारे का मतलब है, यानी जो गुस्से में होता है उसका जो देख सकते हैं ए में है अपना विसवाद करना, बी में है आटे में नमक होना, सी में है आपसे बाहर होना और डी में है आस्तीन चढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो होगा डी होगा, यानी कि बहुत गुस्से में होना, यानी कि आस्तीन ऊपर चढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। अब 38 में देखते हैं आज बाजार न जाना, इस जुमले में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हो रहा है। ए में आप देख सकते हैं ए में अम्र है, बी में नहीं है, सी में मुतलक है और डी में मुजारे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नहीं, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा, यानी फेले नहीं। 39 में है हर्फ अत्फ़े की मिसाल है। ए में आप दे सकते हैं और है, बी में का है, सी में के है और डी में की है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि हर्फ अत्फ़े की मिसाल क्या है, वो है की। अब 40 में आइए, 40 में जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं ए में इसमें है, बी में फेल है और सी में फ़ाइल है और डी में मफ़ऊल है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि जैद ने पान खाया। इस जुमले में पान क्या है, इस जुमले में पान जो है तहमीद है और बी का गरेज है और सी का तशबीब है और डी का हसन तलब है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तशबीब, यानी गज़ल अरबी कसीदा को किस हिस्से में माखूद है, वो है तशबीब। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा सी। अब आइए 42 नंबर में, 42 में है दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है। ए में गालिब का है, बी में तस्वीफ़ का है और सी में रोमानियत का है और डी में तरक्की पसंदीदा का है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि रोमानियत का होगा। और 43 में आइए, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे। आप देख सकते हैं यहाँ एक का रूमानी है, बी का इरफानी है और सी का हकीकत पसंद है और डी का इश्तराकी है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि रूमानी। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। 44 में देख सकते हैं हसन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से है। आप यहाँ देख सकते हैं एक का गया, बी का भागलपुर होगा, सी का पटना होगा, डी का मुजफ्फरपुर होगा। तो इसका राइट आंसर है वो जो है सी, यानी कि पटना। 45 का देखते हैं परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक का दरभंगा है, बी का पटना है और सी का भागलपुर है और डी का मुजफ्फरपुर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी कि दरभंगा। परवीन शाकिर के असलाफ का आबा वतन कहाँ। सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया था। एक का है कालिदास, बी का है विद्यापति और सी का है तुलसीदास और डी का है विष्णुदास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि तुलसीदास। और 47 का है दुख लेकिन इस बात का होई किताब, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। आप जो इसको भरिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि खेवा। दुख लेकिन बात का यानी खेवा होई किताब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। 48 का दोहा किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई है। एक का आप देख सकते हैं हिंदी है, बी का फ़ारसी है और सी का अरबी है और डी का अंग्रेज़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि फ़ारसी। अब 39 में ये सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर है। एक में गीत है, बी में दोहे हैं और सी में गज़ल है और डी में मरसिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर इस गीत के शायर थे। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि गीत। अब आइए 50वें, सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था। आप यहाँ देख सकते हैं एक का अब्दुल रज़्ज़ाक है, बी का अब्दुल सलाम है